बोल रहे हैं बोले इस बार तिवारी विधानसभा में पूरा पार्टी हमारा खा मुझे पूरा रोक लिया चाहिए। भिवंडी विधानसभा 22,975 में हम कर रहे हैं, वो लोग 15,332 वो कारण एक है 3,008 से पानी अपना कम है 1600 1700 क्योंकि 2,000 से कम होना नहीं था 3,008 वो पानी तो पर्याप्त है काफ़ी होगा, पर क्या कुछ लोगों की आदत है काफ़ी पानी फिर डबल लगा रहे हैं, नीचे वाले को उपाय भी नहीं मिलता। 7वां दिन वाला का तो मूंग नहीं होगा। अरे लगा रहा है देखो लगा रहा है जरूर है पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज हरदा जिले की टिमरनी तहसील के ग्राम पंचायत नया गांव आए, जहां पर आदर्श यदुवंशी समाज का भव्य आयोजन का समापन हो रहा है। सभी विशेष अतिथि प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और शायद अब कुछ ही देर में यह कार्यक्रम पूरी तरह समापन की ओर चले जाएगा। नहीं तमिलनाडु में 25 बोर करा लिए आज पूरी 60 एकड़ 2 साल पूरे मूंग उगा रहे हैं। हमारे यहाँ इतनी परेशानी आती है, वो चल के कारण भी परेशानी आती है। विधायक क्या नाम है तो भाई साहब बंटवारा अगर होता कहाँ से टिमरनी तो आखिरी टेहल तक जाता शिफ्ट बनना चाहिए सिर्फ 12-12 घंटे। अगली बार देखते हैं। हाँ अगली पूरी कोशिश फिर तो टेहल तक के किसानों को पानी मिले। इनके पास क्या स्टाफ नहीं कितनी माला पानी आ देता है। शिवनी मालवा पानी रहना हरदा 15 तो किसी पानी लेना रहना हरदा डिजाइन 1200 का है, अपना 1200 का है, अपना 1700 1800 1850। देखा हूँ जंगली क्षेत्र से आते हैं तो इनके बैनर लगे हैं जगह जगह। उधर दौरा करते हैं ना हम लोग जंगल में, तो इनके नाम के बैनर लगे हुए जगह जगह। छोटू कब आ गया? जी तरुण भैया क्या हुआ? चल रहा है ना? मैंने बोल दिया मैं जा रहा हूँ। बंद हो पानी तो बता देना, चल रहा है ना, बात ही नहीं। विधायक साहब 2 मिनट आपका समय ले सकता हूँ मैं? आपके क्षेत्र में मैं कई बार गया हूँ अपने चैनलों की टीम को लेकर। आपके नाम को हमने देखा है सड़कों के दोनों साइड में स्वागत के रूप में लगे हुए हैं। आज ये जो आयोजन हुआ यदुवंशी समाज का, मैं भी यदुवंशी समाज से ही हूँ और पेशे से पत्रकार हूँ और पूरा जीवन इस लाइन में निकला है मेरा। तो सर ये जो आदर्श यदुवंशी समाज का जो आज कार्यक्रम बड़े आनंदपूर्वक संपन्न हुआ, तो आप इस आयोजन को लेकर और आने वाले आयोजन में सहयोग के लेकर क्या कहना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ी बात है कि मेरे ख्याल से 50 से 55 जोड़े के आसपास थे और उसमें लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों का यहाँ पर आना एक बड़ी विषय है। और ऊपर से आयोजन शांतिपूर्वक निपट जाना, एक भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं दिखा जो दारू पी के आया हो, ये एक बहुत बड़ी बात है, काबिल तारीफ है। तो अनुशासन बहुत ज़रूरी होता है। और रही बात मेरे सहयोग की, देखिए समाज का सहयोग मेरे साथ है, हम कौन होते हैं, हम तो जो आदेश करेंगे हम वो काम करेंगे। विधायक साहब ये बताइए कि टिमरनी में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो शायद आप तक नहीं पहुंच पाई है, जैसे कि कुछ जगह की सड़कें आज भी आप मुझे थोड़ा नाम स्पेसिफिक करें तो मैं बता पाऊँ कब तक बन पाएगी या हमने क्या किया। चलिए ठीक है, मैं अपने चैनल के माध्यम से मैं बताया तो सड़क नहीं चली है। लाखा दे चूर्नी बापचा बिटिया राता माटी ये जो है सड़क नहीं है, पिछले 15-20 साल 25 सालों से नहीं है, लेकिन आने वाले 2 सालों के अंदर ये सड़क हम बना देंगे। है मतलब उम्मीद है बना देंगे। आप भी यहीं हो, मैं भी यहीं हूँ। अगले चुनाव मांगने मैंने वादा करके आया हूँ कि अगला जब मैं वोट मांगने जाऊँगा सड़क पे चल के आऊँगा मैं। उसी तरीके से मैंने बोबदा में बोसार मोहल्ला है, वहाँ पर 35 मकान है जहाँ बिजली नहीं पहुँची थी, वो हम पहुँचा रहे हैं। आने वाले 6 महीनों के अंदर स्वीकृत करा लिया, 43 लाख रुपये का हमने स्वीकृत। जहाँ का आपने जिक्र किया उस जगह के हमने दौरे किए, दौरे के दरमियान वहाँ के गरीबों ने ये अपनी समस्याओं को आप तक पहुँचाने के लिए कहा है। नहीं, वो सच्चाई है कि राता माटी बिटिया जूना पानी और लाखा दे चूर्नी वहाँ रोड नहीं है, ये रहड़गांव का वनांचल है। क्यों नहीं है मैं किसी पे दोष देना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ मेरे कार्यकाल में मैं वो सड़कें बनवा देंगे।
उम्मीद है। पत्रकारों के लिए आपकी क्या भावनाएं हैं? देखिए, पत्रकार जो होता है वो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ होता है लोकतंत्र का। आपको जो सच्चाई है वो बतानी चाहिए और जो सरकार किसकी ये नहीं लिखना चाहिए। जो कमियां हैं सरकार को वो बतानी चाहिए, सरकार चाहे कांग्रेस की हो या भाजपा की हो। यही सबसे बड़ा आपकी जिम्मेदारी है। आपका जन्म स्थान? मेरा जन्म स्थान जो है मुंबई है। पढ़ाई? मैंने MBA किया हुआ है। कहाँ से? मेरे जो पिताजी थे वो ट्रांसफरेबल जॉब एक कैनरा बैंक में थे, तो मेरी पढ़ाई जो है वो पूरे जगह घूम घूम के हुई है। जैसे मेरी नागपुर में भी हुई शुरुआती है। दौर में कहाँ पढ़ाई हुई? पहली क्लास? शुरुआती दौर में भोपाल में हुई थी। और अंत पढ़ाई का कभी होता नहीं, नहीं, नहीं। हमेशा जीवन भर हमें भाई, सीखना होता है। डिग्री का अंत नागपुर में। नागपुर से हुई है। चलिए, दोनों जगह हम जा चुके हैं और बड़े बड़े कार्यक्रमों में जा चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि आप जिस प्रकार अपनी भावनाएं आज यदुवंशी समाज के लिए दे रहे हैं, क्योंकि मैं भी यदुवंशी समाज से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे कई साथी अब मेरे साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में जुड़ चुके हैं और आपके क्षेत्र के भी कुछ यदुवंशी बच्चे इस समय मेरे पास तैयार हो रहे हैं, जो 15 से 20 के लगभग हैं और आने वाले चुनाव में उम्मीद है कि वे सरकार की कमियां आप तक, सरकार की भी और जनप्रतिनिधि की, अगर मेरे अंदर भी कुछ काम, मेरी कार्यशैली में कुछ कमी है तो मुझे भी हम बताओ। जनप्रतिनिधि को कुछ इसलिए नहीं कहेंगे कि जनप्रतिनिधि जो होता है वो केवल 5 साल के लिए होता है, पर सरकार तो आजीवन रहेगी। नहीं, लेकिन सरकार भी 5 साल की होती है, बदलती रहती है, चुन के दोबारा आती है। जनप्रतिनिधि भी अच्छा काम करेगा, चुन के आएगा, नहीं करेगा बदल दिया जाएगा। चलिए, आपने हमको जो समय दिया हमारे चैनल को, उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार हम अपनी भावनाओं को हमारे चैनल के माध्यम से हमारे पूरे भारतवर्ष में जो हमारे प्रतिनिधि पत्रकारिता के क्षेत्र में मिशन पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको शायद आपकी जो भावनाएं हैं वो प्यारी लगेगी। और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी इस भव्य कार्यक्रम में आप जो आए उसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से, हम अपने नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की तरफ से, नेशनल मीडिया फाउंडेशन उज्जैन, भारतीय पत्रकार संघ उज्जैन की तरफ से आपको आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हम इसी समाज के हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम में आपने जो अपनी भावनाएं दी और आने वाले समय में जो आप सहयोग देने की भावनाएं पैदा करें, उसके लिए हम आपका आभार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।